हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस। और कुछ लोग तो यह कहकर वीडियो को स्किप करेंगे कि सर मुझे तो स्पोकन इंग्लिश पढ़ना था, या फिर कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना था। तो आई वांट टू टेल यू दैट this class is very important for all kind of students. Without knowledge of pronoun you can never speak English, and your competitive knowledge will be also incomplete. Okay, so this is very important class for you. ये class बहुत ही important है, तो please watch complete video. Okay, let's start now. तो आज की क्लास में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा नाउन। व्हाट इज द नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स। दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाम क्या है? नाउन है। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जिसका हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल लेकर हम इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करते हैं, क्या ये जो डिफिनीशन है क्या वो कंप्लीटली राइट है? क्या ये हर जगह फिट बैठेगा? तो नहीं। प्रोनाउन ढेर सारे प्रोनाउन है। आप लोग केवल कुछ ही प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, या कुछ बच्चे ज़्यादा सभी प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। तो आप जो नॉर्मली प्रोनाउन जानते हैं वो है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा भी कई हैं, और ये जो डेफिनेशन है ये केवल पर्सनल प्रोनाउन पर ही फिट बैठता है। केवल पर्सनल प्रोनाउन ही किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। बाकी जो प्रोनाउन हैं उनमें ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं। आज हम केवल उन्हीं पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लास को अच्छे से समझने के लिए ये जो ग्राफ मैं यहाँ पे लिखा रखा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप। एक है सब्जेक्टिव और या नॉमिनेटिव, चाहे सब्जेक्टिव कहें या नॉमिनेटिव कहें। ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव में आपके जो शब्द हैं वो है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक, इनका जो वर्ड मीनिंग है ध्यान दीजिएगा। आई मीन्स मैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन आई का प्रयोग मैंने के लिए भी किया जाता है, मुझे के लिए भी किया जाता है, मुझको के लिए भी किया जाता है, और मेरे के लिए भी किया जाता है। कहाँ कैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, एक ये डाउट क्लियर करेंगे। और दूसरी पॉइंट ये है कि प्रोनाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, या प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर बहुत इजी है, वास्तव में बहुत इजी है, लेकिन आइए देखते हैं डाउट कहां पे होगा। देखिए आई के साथ आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वी, यू, दे इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे आप। और ही, सी, इट या किसी का नाम रहेगा वो तो नाउन है, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म। ठीक, इनका प्रयोग आप लोग यहां पर करते हैं। ये तो सही है कि वी के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी सेंटेंस में वी भी आया हो और आई भी आया हो या फिर ही आया हो, ये तीनों एक साथ में आया हो, तो फिर कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे? ये डाउट हम लोग आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे आपने शैलेश सर को बताया। तो शैलेश सर ये क्या है? मेरा नाम है। मैंने क्या बताया था? किसी का भी नाम वो क्या है? नाउन है। तो शैलेश सर ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक, ये क्या है? नाउन है। अब आपको क्या करना है कि ऐसा कोई शब्द, अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि अपना नाम हटा करके यहां पर कुछ
और लिखना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर नाम को पुकारा जाता है तो सेंटेंस की जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो सेंटेंस आपके जब बोलते हैं वो अच्छा लगे, इसके लिए ये जरूरी है कि बार बार आप किसी का नाम लेकर नहीं बोलेंगे। एक बार नाम लेंगे तो उसके बाद आप प्रोनाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम शैलेश सर के स्थान पर मैं अगर कोई शब्द यूज कर सकता हूं इस समय, तो मैं यूज कर सकता हूं मुझे। आपने शैलेश सर को बताया, आपने मुझे बताया, तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द को हम प्रयोग करेंगे ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक, इट्स ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई, प्रोनाउन क्या है, जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर कर रहे हैं। लेकिन प्रोनाउन के जो सब्जेक्टिव केस होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, आप लोग क्या करते हैं जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, मैं ट्रांसलेशन भी बताता चलूंगा। ठीक है, जब आप ट्रांसलेट करते हैं, जैसे इसमें देखिए, आपने मुझे बताया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। अब मुझे की इंग्लिश क्या लगाएंगे, मी। तो मुझे, अब ध्यान दीजिएगा, मुझे, मी मीन्स क्या होता है, मुझे। तो मुझे शब्द क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, हिंदी में मुझे शब्द ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन हिंदी में शब्दों का क्या है, कोई मायने नहीं रखता। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आपको देखना है कि कौन सा शब्द किस स्थान पे आ रहा है। अगर ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। जैसे, और सब्जेक्ट का स्थान पे आएगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर भी मुझे है, लेकिन यहां पर भी क्या है, मुझे पढ़ाना चाहिए। तो लेकिन अब ये सब्जेक्ट का स्थान पर है, सब्जेक्ट है, कार्य कर रहा है, तो मुझे की इंग्लिश आई लिखेंगे। यहां पे मुझे की इंग्लिश क्या लिखा आपने, मी लिखा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे था। यहां क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ आपने क्या लगाया, शुड टीच, आई शुड टीच। ठीक है, अब यहां देखिए, मेरे पास किताब है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरा शब्द आया तो उनको याद कर लेते हैं कि माई मीन्स क्या होता है, मेरा होता है। तो हिंदी में मेरा शब्द जहां भी आएगा वहां क्या लगा देंगे, माई लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर है तो मेरा की इंग्लिश हमेशा क्या लिखेंगे, आई ही लिखेंगे। तो आई हैव बुक, ठीक, आई हैव अ बुक। इस प्रकार से सेंटेंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि अगर एक ही साथ में कई कई प्रोनाउन आ जाएंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाएगा तो आप उसको किस क्रम में रखेंगे, किस ऑर्डर में रखेंगे, तो उसी के लिए आपके पास दो ऑर्डर यहां पे दिया हुआ है, 231 और 123। ठीक, तो 231 या 123 में क्या अंतर है ये भी मैं अभी आपको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा पर्सन। ये पर्सन क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यही यहां पर है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन क्या है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम खुद के लिए करते हैं, जैसे आई और वी, मैं, हम, ये खुद के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे। जो मेरे सामने बैठा हुआ है बंदा, उसको जो शब्द हम प्रयोग करेंगे, तुम या आप, तो तुम और आप शब्द क्या है, सेकेंड पर्सन। इंग्लिश में यू क्या है, सेकेंड पर्सन। और जो हमारे सामने मौजूद नहीं है वो सभी को हम किस में कहेंगे, थर्ड पर्सन में कहेंगे। जैसे दे, ही, सी, इट, ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन। और किसी का नाम भी क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक, तो इसी प्रोनाउन को किस क्रम में रखेंगे, वही है 231, ठीक है, और 123। तो पहले हम इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, हिंदी में कोई भी शब्द कहीं पर भी आया हो, लेकिन ट्रांसलेट करते समय आपको इसको ध्यान करना है। जैसे मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तुम कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, और वह कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। लेकिन जब आप इसको यहां पर लिखोगे तो इस क्रम में लिखोगे, पहले सेकेंड पर्सन तुम की इंग्लिश यू, फिर थर्ड पर्सन वह है तो वह की इंग्लिश ही, फिर फर्स्ट पर्सन, तो एंड लगा हुआ है तो एंड लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आई, ये क्या हो गया, आई। ध्यान रहे कि एंड शब्द लास्ट दो शब्दों को जरूर वो जोड़ेगा। अब आप यहां क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम, और ही के साथ इज, यू के साथ आर। तो
एंड कंजक्शन से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। अगर एंड कंजक्शन से कोई भी दो प्रोनाउन या नाउन आपस में जुड़ता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वहां पे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दिस मीन्स यहां पर आप आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अच्छे दोस्त का हो जाएगा गुड फ्रेंड्स, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है उसको देखिए, मैं और वह अपराधी हैं। तो तुम कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वह थर्ड पर्सन। अब इसको आप करेंगे 123 में, पहले सॉल्व कर देते हैं फिर बताते हैं ऐसा क्यों। 123 में इसको इसलिए करेंगे, पहले यहां पे लिखेंगे आई, फिर सेकंड पर्सन यू, फिर एंड कंजक्शन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन को वाह की इंग्लिश ही, आई यू एंड ही। अभी यहां पे हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताया है कि जब एंड से दो जुड़ेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा, तो आर लगाएंगे। अपराधी की इंग्लिश लिख देंगे क्रिमिनल्स। अब बताइए यहां पर आपने 123 का फॉलो क्यों किया, क्योंकि यहां पर शब्द जो है वो है अपराधी। अगर किसी भी सेंटेंस में दोष, पाप ले लीजिए, ठीक, अपराध है, अपराध, तो ऐसे कोई भी कार्य करें जिसमें आपका दोष हो या अपराध हो, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसों को जब आप ट्रांसलेट करेंगे या उस सेंटेंस के जो प्रोनाउन का जो सीक्वेंस होगा, जो ऑर्डर होगा, वो 123 में होगा। और जनरली जो नॉर्मल सेंटेंस है उसमें 231 होगा, ठीक। तो अभी तक आप जितने भी सेंटेंस देखिए उसमें 3 प्रोनाउंस एक साथ आए थे, जिससे आपका 231 और 123 का जो सीक्वेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में एक नाउन और एक प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, या फिर 2 नाउन या 2 प्रोनाउन आपस में एंड से जुड़े हों, तो इस सीक्वेंस को कैसे आप फॉलो करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 शब्द हैं, मोहन और तुम। ये मोहन क्या है, नाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन, और एंड कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा, प्लूरल वर्ब बनेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये दोनों मिल करके कोई अपराध वाला काम किए हैं तो 123 को आप फॉलो करेंगे। अगर ये लोग अच्छा काम किए हुए हैं तो 231 को आप फॉलो करेंगे। तो दोनों को आइए फॉलो करके देखते हैं। मोहन कौन सा पर्सन है, किसी का नाम हमेशा थर्ड पर्सन, और तुम क्या हो गया, सेकंड पर्सन। तो कह रहा है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आप लिखेंगे यू, फिर एंड, फिर क्या लिखेंगे, मोहन, ठीक। अब 123 में जाते हैं तो ये कह रहा है पहले फर्स्ट पर्सन नहीं है, कह रहा है सेकंड पर्सन यू, फिर एंड, फिर कह रहा है थर्ड पर्सन तो मोहन। तो यहां पर तो दोनों सेम टू सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम टू सेम है। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है कि पहले सेकंड पर्सन कौन है, यू, एंड, फिर फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, ठीक। यहां पे कह रहा है कि पहले फर्स्ट पर्सन लिखिए, 123 वाले में कह रहा है पहले फर्स्ट पर्सन लिखिए, तो फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, एंड लगाया आपने, फिर कह रहा है सेकंड पर्सन लिखिए, सेकंड पर्सन कौन है, तुम, तो तुम का हो जाएगा यू, ठीक। अब यहां लास्ट में आइए, मैं और मोहन, ठीक है। इसको एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूं। अगर अच्छा काम किए हैं तो 231 का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, 231 के सीक्वेंस में इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है, थर्ड पर्सन। तो कह रहा है सेकंड पर्सन लिखिए, सेकंड पर्सन नहीं है, छोड़ दीजिए, कह रहा है थर्ड पर्सन लिखिए, थर्ड पर्सन मोहन, ठीक। फिर क्या लगाना है आपको, एंड, फिर कह रहा है फर्स्ट पर्सन लिखिए, फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं, तो मैं की इंग्लिश आई। अब इस सीक्वेंस में जाते हैं तो कह रहा है कि पहले फर्स्ट पर्सन लिखिए। अगर ये दोनों मिलकर अपराध का काम कर दिए हैं तो कहेगा पहले फर्स्ट पर्सन लिखिए, फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं की इंग्लिश आई। अभी देखिए सेकंड पर्सन नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर क्या कह रहा है, थर्ड पर्सन कौन है, मोहन, ठीक है। तो एंड मोहन, ठीक। तो इस प्रकार इसका सीक्वेंस फिट करेंगे। अगर तीनों है तो ठीक है, नहीं तो जो पर्सन है उसको उसके स्थान पर लिखते जाएंगे, जो पर्सन नहीं है उसको क्या कर दीजिएगा, आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन के अगले पार्ट को पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।